तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं रेलवे एलपी सीबीटी 2 में आए हुए सभी इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये इस वीडियो का जो है पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पर जो है ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं, जिसमें जो है 3 पेपर को डिस्कस किया जा चुका है। आज हम कर रहे हैं यहाँ पर जो है 23 जनवरी के थर्ड पाली में पूछे गए इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन, जिसका जो है पहला पार्ट पहले ही दिया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें जो है टोटल 38 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। तो यहाँ पर रेलवे एलपी सीबीटी 2 में टोटल आपको बता दें 75 इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन आए थे, जो कि इसका पार्ट बी था। यानी कि इसमें जो है 2 पेपर हुए थे, एक पार्ट ए था और एक पार्ट बी। तो यहाँ पर मैंने पार्ट ए को हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो है गणित और रीजनिंग वगैरह जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपके यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में जो है काम के नहीं है। तो इस सिर्फ आपको जो है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो चलिए आपको सारे क्वेश्चन को बताते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इन सभी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर इन सभी जो है पेपरों की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज आइडेंटिकल टू एन इंडक्शन मोटर। तो इसमें से कौन सी मोटर जो है आइडेंटिकल और इंडक्शन मोटर दोनों है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रेरण इंडक्शन मोटर में एयर गैप के बढ़ने पर क्या होगा। तो अगर प्रेरण मोटर के एयर गैप में जो है बढ़ोतरी हो जाती है तो उसके क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर उसका शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। तो यहाँ पर विद्युत की सुचालक इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर बैकेलाइट, चांदी, रबर और कांच। तो यहाँ पर विद्युत की सुचालक कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। यहाँ पर चांदी जो है विद्युत की सुचालक होती है। बाकी इसमें सब क्या है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा, क्योंकि चांदी जो है विद्युत की सबसे ज़्यादा सुचालक है, चालकता इसमें सबसे ज़्यादा होती है। रबर जो दिया गया यहाँ पर सवाल है, ये गलत है आंसर। तो अगला सवाल है यहाँ पर, कंडक्टेंस इज डिफाइंड एंड रेसिप्रोशनल ऑफ। तो ये किस पर निर्भर करता है, रेसिस्टेंस पर निर्भर करता है, यानी कि प्रतिरोधकता पर ये निर्भर करता है। अगला है यहाँ पर 2 ओम और 3 ओम और 6 ओम वाले 3 प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर समांतर क्रम में आप जोड़ दीजिए इसको 1/2 + 1/3 + 1/6। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा क्या 1। तो यहाँ पर 6/6 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए 3 फेज पावर सिस्टम विच ऑफ द वोल्टेज EA और EB एंड AC हैव एन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर डिस्पेस एट फ्रॉम ईच अदर। तो ये कितने डिग्री पर जो है होता है, ये 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग।
तो इनमें से कौन सी मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है? तो वेरिएबल स्पीड मोटर जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर ताम हानियाँ पर नगण्य होती है। तो ताम हानियाँ जो है किस पर नगण्य होती है? तो ये शून्य भार यानी कि शून्य भार पर ये नगण्य होती हैं। इस पर जो है कोई भी लोड नहीं होता है। अगला है यहाँ पर एम्पलीफायर अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचालन के लिए ट्रांजिस्टर को वायस करने की जो है आवश्यकता यहाँ पर होती है? तो ये होती है सक्रिय क्षेत्रों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर वास्तविक व्यवहार में ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है किसमें निर्दिष्ट की जाती है? जो ट्रांसफार्मर होता है इसको जो है केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में जो है नापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेटों पर एक साथ वक्रीय वोल्टेज आरोपित किया जाता है तब सीआरटी स्क्रीन पर तब जो है दिखाई देने वाले उस पैटर्न को के अभिलक्षण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जे साजू पैटर्न उसे कहा जाता है। अगला है यहाँ पर एमंग द फॉलोइंग विच मेथड इज नॉट परफेक्ट टू मेजर लो रेसिस्टेंट। तो यहाँ पर निम्न प्रतिरोध को नापने के लिए जो है कौन सा यहाँ पर परफेक्ट नहीं है? तो एमीटर वोल्टमीटर मेथड जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ट्रांसफार्मर की लौ हानियों को किससे जो है मापा जा सकता है? तो निम्न शक्ति गुणांक यानी कि लो पावर फैक्टर और वाटमीटर के द्वारा जो है इसको नापा जा सकता है। यूपीएस में इन्वर्टर का कार्य क्या होता है? तो यूपीएस में इन्वर्टर जो है एसी को जो है एसी में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अगला है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टू लेस आर टुगेदर कॉल्ड क्रॉस लॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर चॉपर कन्वर्टर होते हैं। तो चॉपर कन्वर्टर कौन से होते हैं? डीसी से डीसी कन्वर्टर जो है यहाँ पर चॉपर कन्वर्टर कहा जाता है। अगला है द इनपुट पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर दैट ड्रॉ 10 एम्पियर से 230 वोल्ट सप्लाई सिक्योरिज। तो ये 0 वाट जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर 4 स्विचेज एप्लीकेशन ए ट्रांजिस्टर नीड्स टू बी बेस्ड टू ऑपरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी परिपथ में समान रहता है? तो श्रेणी परिपथ में धारा समान रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दृष्टि धारा के मामले में क्या होता है? तो डीसी करंट के मामले में जो है धारा का परिमाण एवं दिशा क्या होती है? ये स्थिर होती है। वहीं एसी में जो है इसके विपरीत होती है, वह गमन करती रहती हैं। क्योंकि डीसी पावर जो है बहुत ही कम होता है, ये एकदम सिक्योर होता है। जितना यहाँ पर डीसी पावर है उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगला है यहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी होती है? तो पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जो है सबसे अच्छी विधि एयर ब्लास्ट कूलिंग विधि है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर पोर्टेबल ड्रिल में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो पोर्टेबल ड्रिल में जो है यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर फॉर्म द फॉलोइंग पार्टनर्स विच पैरामीटर वेरिएशन विल नॉट इफेक्ट द
कैपेसिटेंस द कैपेसिटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है, फास्फोरस जो है ये नहीं है। अगला है डीसी जनरेटर किस नियम के सिद्धांत पर जो है काम करता है। तो डीसी जनरेटर जो है फैराडे के नियम पर जो है कार्य करता है। केबल का प्रत्योष प्रतिरोध जो है सर्ज रेजिस्टेंस कितना होता है। तो ये होता है 50 ओम जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 65, 3 समान बल्ब जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये तीनों कुल यम शक्ति व्यय करते हैं। यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो व्यय शक्ति कितनी होगी। तो कितनी होगी, 9 यम जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर एक संतुलित 3 फेज स्टार संयोजित प्रणाली में यदि लाइन धारा 30 एम्पीयर है तो फेज धारा जो है कितनी होगी। तो यहाँ पर कितनी होगी फेज धारा, 30 एम्पीयर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है एक अशुद्ध प्रेरक इंडक्टर में व्यय होने वाली औसत शक्ति कितनी होती है। तो ये 0 होती है। अगला है इन द करंट ट्रांसफॉर्मर द। तो अगला है यहाँ पर इन द करंट ट्रांसफॉर्मर ऑफ द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज ऑलवेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। लेस देन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर ए बी पूरक है। तो ए बी पूरक क्या है, यहाँ पर ए का पूरक प्लस बी का पूरक बराबर क्या होता है, ए बी का पूरक। क्वेश्चन नंबर 70 है मोटर में अतितापन ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर ओवरलोड होना जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है ट्रांसफार्मर निम्नलिखित मापदंडों में किसे परिवर्तित करता है। तो ये शक्ति को परिवर्तित करता है। अगला है किसी आरसी श्रेणी परिपथ में एसी धारा होती है। तो यहाँ पर आरोपित वोल्टेज से जो है अग्रगामी होती है। अगला है यहाँ पर शैथिल हानियाँ हिस्टोरिस लॉस किस सूत्र द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर WH बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल जो है बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 230 वोल्ट और जो है 4000 वोल्टेज पर ये काम करता है। अगला है क्षेत्र में ट्रांजिस्टर खुले ओपन स्विच की तरह कार्य करते हैं। तो कट ऑफ क्षेत्र में जो है ये खुले में ट्रांजिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तो फ्रेंड ये था 23 जनवरी के जो है 3rd पाली में पूछे गए जो है सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 2 पार्टों में जो है टोटल कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड अगले वीडियो में भी इस तरह जो है सारे जो है पेपर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर साथ ही साथ आपको इसकी PDF चाहिए इन सभी पेपरों की, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप जो है इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।